प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें चीता दिया है, पक्षी दिया और चील दिया है, इनका वेन आरेख कैसा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते तो हम क्या करेंगे, एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि अगर आप तीनों का एक साथ बनाओगे तो कन्फ्यूज होकर प्रश्न को गलत कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक शब्द का बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम चीता का बना लेते हैं, क्योंकि पहले शब्द से बनाएंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। तो ये हमने क्या किया, चीता का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया पक्षी। अब पक्षी का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर चीता का डायग्राम बनाया क्या इनका पक्षी से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर चीता अलग है और पक्षी अलग है, तो यहाँ पर पक्षी का डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर चीते से भी अलग बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम पक्षी का अलग बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया चील। अब चील का डायग्राम बनाने से भी पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर चीता और पक्षी का डायग्राम बनाया क्या इनका चील से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर चीता एक जानवर है अलग है, लेकिन पक्षी चील एक पक्षी है, तो इनका आपस में संबंध है, लेकिन इनका आपस में संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम चील का कैसा बनेगा, तो चील का बनेगा यहाँ पर चील एक पक्षी है तो ये पक्षी के अंदर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पक्षी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर डायग्राम हमने तीनों शब्द का बनाया है और डायग्राम कैसा बना, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है।